हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार, पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो, आपकी स्तुति हो। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। आपकी तारीफ करते। जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य केवल आप ही हो। प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं। जीवित परमेश्वर, एक बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर आपके जिंदा लहू में छुपाते। हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, आपकी बरकतों, आपकी आशीष की हम अपने जीवन में घोषणा करते। महान परमेश्वर, आपने हमारे गुनाह, पाप, अपराधों को लेकर परमेश्वर आप हमारे लिए कुर्बान हो गए। उस बलिदान को, कुर्बानी को स्मरण करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, आज के सुंदर से समय में, सुंदर सी उपस्थिति में आपके नाम की महिमा को साथे। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं। परमेश्वर पिता, आप मुझ में से होकर बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता। और महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। ओ जिंदा परमेश्वर, हम आपके नाम की हम तारीफ करते हुए, हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित संदेशों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय के 10 आयत। हालेलुया। हम सभी लोग यूसुफ के विषय में अच्छी रीति से जानते हैं कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। वह परमेश्वर के भय में चलने वाला पुरुष था। हालेलुया। हम सभी लोग यूसुफ के विषय में अच्छी रीति से जानते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचनों से हम सीखते हैं मनन के लिए। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक दिन यूसुफ को पोतीपर की पत्नी यूसुफ से बातें करती थी और अपनी अभिलाषाओं में फंसाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ, जो परमेश्वर खुदावन के भय में चलने वाला था, वह 9 आयत में कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर और मनुष्य की नज़र में गुनाह को करने से अपने आप को बचाता है, जिसकी वजह से जब यूसुफ को बंदी गृह
ले जाता है तो उस बंदी गृह में परमेश्वर उसके संग संग रहता है और उस यूसुफ के ऊपर दरोगा का अनुग्रह बनता है, क्योंकि यूसुफ ने कोई गुनाह पाप अपराध को नहीं किया था। हम इस आयत में देखते हैं कि प्रतिदिन पाप में फंसने के अवसर यूसुफ को निरंतर मिलते थे। ठीक उसी रीति से आज हमें प्रतिदिन पाप में, अभिलाषाओं में, लालसाओं में, मुसीबतों में फंसने के अवसर हमारे सम्मुख आते हैं। हालेलुया। और हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं और पाप में, अभिलाषाओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में फंस जाते हैं और हम परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में पाप को करते हैं। हालेलुया। हमें यूसुफ के जीवन से सीखना चाहिए कि प्रतिदिन पोतीपर की पत्नी उनसे बातें करती थी और यूसुफ उनकी बातों को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। हो सकता है यूसुफ को बहुत से लालसाएं, अभिलाषाओं को दिया होगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को दुष्ट शैतान जानता था और उनकी ज़रूरतों को जानकर यीशु मसीह के सम्मुख जाकर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर यीशु मसीह को उलझाने का, पाप में गिराने का कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह खुदावन के जीवित वचन को जानते थे और यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा जवाब दिया। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हमारे जीवन में अभिलाषाएं, ऑफर आता है और हम उस अभिलाषाओं को, ऑफर को किस नज़रिया से देखते हैं। हालेलुया। कई बार हम उस ऑफर को, उस अवसर को समझ नहीं पाते और हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि दुष्ट जो है परमेश्वर के वचनों के आधार पर उलझाने की कोशिश करते हैं, जिस रीति से उसने यीशु मसीह को उलझाने की कोशिश किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आदेश देकर तुझे हाथों हाथ बचा लेगा। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। इस रीति से दुष्ट किसी भी मनुष्य को बहका सकता है, उलझा सकता है, पाप में फंसा सकता है। और जिस मनुष्य के अंदर में धीरज नहीं है वह दुष्ट के बिछाए हुए जाल में, अवसर में फंस सकता है। यदि दुष्ट हमें कहे तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और तेरे जीवन में ये समस्या है, हालेलुया, तो एक विश्वासी है, तो परमेश्वर का पुत्र है, फिर तेरे जीवन में इतना समस्या, मुसीबत, विपत्ति क्यों है? हालेलुया। तो हम उस वक्त
अपने मनों में, विचार में सोच लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अत्यधिक ज़्यादा नज़दीक और परमेश्वर की हर एक बातों के अनुसार चलने वाला हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना मुसीबत क्यों है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं और हम उलझनों में, हम दुष्ट के बिछाए गए जालों में उलझने लग जाते हैं। हालेलुया। और यही अवसर होता है कि हम पाप में फंस जाए। हमें प्रतिदिन पाप में फंसने के लिए दुष्ट कोई न कोई अवसर को, कोई न कोई योजनाओं को लेकर आता है। हालेलुया। जिस प्रकार यूसुफ के सम्मुख पोतीफर की पत्नी निरंतर पाप में फंसने के लिए अभिलाषाओं, लालसाओं को लेकर आया, निरंतर यूसुफ अपने उस एक ही बात पर अड़ा रहा, खड़ा रहा, डिगा रहा। उसने परमेश्वर और मनुष्य के सम्मुख कोई पाप को नहीं करने के लिए सोच लिया। हालेलुया। और उसकी हर एक बातों को अस्वीकार किया। उन्होंने किसी भी बातों के द्वारा समझौता नहीं किया। आज हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी बातों को लेकर समझौता करते हैं और कहते हैं कि यह एक छोटी सी बात है, लेकिन वह छोटी सी बात हमें बहुत बड़े पाप में, गुनाहों में फंसा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं। नीति वचन की किताब एक अध्याय के 15 आयत में लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना। हालेलुया। परमेश्वर के आज जीवित वचन आपको और मुझे सलाह देता है, चेतावनी देता है कि हमें ऐसे मार्गों पर नहीं जाना है जो मार्ग हमें पाप की, गुनाह की राह पर लेकर चला जाता है। हमें ऐसे उन राहों की ओर अपने कदमों को नहीं बढ़ाना है जिनमें हम परमेश्वर और मनुष्य के नज़र में पाप को कर सके। हालेलुया। और 2 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ किसी भी अभिलाषा में, पापों में अपने आप को नहीं फंसाया। चिकनी छुपड़ी बातों में, उलझनों में अपने आप को बचा कर रखा। तभी परमेश्वर ने उनके जीवन से एक अद्भुत महिमा को लेकर आया। ठीक उसी रीति से हमें, हालेलुया, एक ऐसे मार्ग में चलना है जिस मार्ग में परमेश्वर की महिमा हो। हमें एक ऐसे मार्ग की ओर नहीं जाना है जो पाप और गुनाह की ओर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब लोग कहे
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, तो हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में न चलना। जब लोग हमें अभिलाषाओं में, लालसाओं में, समझौते के बीच में लाकर खड़ा करे, तो हमें उनके साथ सहभागिता नहीं होना है, उनके साथ चलना नहीं है, वरन उसकी डगर में भी पाँव नहीं रखना है, वरन उनकी योजना युक्ति में भी हमें शामिल नहीं होना है। हमें उनके किसी भी बातों के विषय में हमें शामिल नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन का वचन हमें बताता है, दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय के 22 आयत में लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। हमें अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर संसार की सारी अभिलाषा व पाप से दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी और एक यात्री के समान हैं। हालेलुया। जो हमें इस संसार के सांसारिक कामों में अपने मनों को नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य परमेश्वर के उस अनंत जीवन में है। हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ के नहीं हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। तो हमें इस जगत में परदेशी व यात्री के समान रहकर हर एक उन अभिलाषाएं जो हमें पाप की ओर ले जाती है उनसे दूरी बना कर रखना, जो हमें निरंतर और हर रोज़ प्रतिदिन पाप में फंसने के अवसर को हमारे सम्मुख लेकर आता है, उनके विषय में हमें सावधान और सतर्क हो जाना है और अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि हमें सब प्रकार की बुराइयों से, पापों से बचकर रहना है। हालेलुया। हम यूसुफ के घटनाओं से सीखते हैं कि यूसुफ, हालेलुया, हर एक दिन अभिलाषा और पाप से अपने आप को बचा कर रखा। वह किसी भी बातों के साथ समझौता नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद तारीफ करते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर से संदेश के लिए, सुंदर से वचनों के लिए। महान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते कि आपने हमें आज के सुंदर समय में सुंदर से बातों के द्वारा हमें आशीषित किया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते। रीबे लिखे सिंधिने मेरे के सीखे रीबा बाबा लिखो रिखा मोनो रोसो रीबा सिखा रीला। हम दुआ करते जीवित परमेश्वर, ये जीवित वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके मनों में, विचारों में गहराई के साथ जड़ पकड़ने पाए। महान परमेश्वर, वचनों को चुराने वाली हर एक सामर्थ
और हर एक बंधन तोड़ते जाए। री बोली खा सिंधे ने मेरे खिस्से खेरे बेबे। जीवित परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहन अपने जीवन में आपके नाम की महिमा के क्षेत्र में बढ़ते जाए, वरन निरंतर पाप से, अपराध से अपने आप को बचा कर रखे। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके अलौकिक महिमा को चाहते हैं। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति और आनंद और बरकतों की घोषणा करते हर एक रुके हुए कार्य बनने पाए और आपके नाम की महिमा के लिए एक एक लोग खड़े किए जाए, आपका राज्य में गवाही के साथ आने पाए। री बेले खे सिंधे ने मेरे के सीखे री बाबा बा सोको रोलो लिखा रखा सीखो माना रस री बाबा बा। जिंदा परमेश्वर, तेरे अलौकिक महिमा हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से अवसरों के लिए हम आपके नाम की तारीफ करते। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।